जिन किचन के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता है वहां पर जब भी खाना बनाने की बात आती है तो चारों तरफ धुआं और तेल की चिपचिपाहट फैल जाती है। इस तरह का जो धुआं होता है वो आंखों में जलन पैदा करता है। उसके बाद में इस धुएं की वजह से आपके सेहत के ऊपर भी बुरे असर हो सकते हैं और जो तेल आपके दीवारों के ऊपर जम जाता है उसकी बदबू पूरे घर में फैल जाती है और उन्हें क्लीन करना भी डिफिकल्ट होता है, जिस वजह से आपके पूरे किचन का लुक भी खराब हो सकता है। तो इसलिए आपके सामने सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है किचन चिमनी। अब जब भी बात आती है किचन चिमनी को लेने की तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो कि आपको पहले से ही कंसिडर करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप इन चीजों को जाने बिना अपने घर के अंदर चिमनी लगा देते हो तो इससे आपके पैसे तो खर्च हो जाएंगे, पर अगर चिमनी सही तरीके से काम नहीं करती है तो इतना पैसा खर्च करके भी कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर ये जो किचन चिमनी होती है इसके कौन कौन से टाइप होते हैं, उसके बाद में कौन से साइज की चिमनी आपको लेनी चाहिए, चिमनी की जो सक्शन पावर होती है वो कितनी होनी चाहिए, उसके बाद चिमनी में जो नॉइज लेवल है उसे किस तरह से चेक करना है, उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा फीचर होते हैं, बजट है या फिर जो मॉडल होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे। और साथ में हम वारंटी के बारे में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं जिससे कि आप अपने किचन के अंदर आपके हिसाब से सबसे बेस्ट चिमनी का सिलेक्शन कर सको। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं चिमनी के दो मेन टाइप के बारे में। अब ये जानना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर चिमनी का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा डिपेंड होता है। तो सबसे पहले आती है बैफल फिल्टर चिमनी। इसमें स्टील की जालीदार प्लेट्स होती है जो कि धुएं से तेल और ग्रीस के कणों को अलग करती है। यह हम भारतीयों के रसोई के हिसाब से काफी उपयुक्त होती है। जहां पर ज्यादा तेल और मसालों का इस्तेमाल होता है वहां पर अक्सर ही बैफल फिल्टर चिमनी का इस्तेमाल किया जाता है। आपको इन्हें हर 3 से लेकर 4 हफ्ते बाद निकाल के साफ करना होता है, वरना सक्शन पावर कम हो सकती है। और अच्छी बात यह होती है कि अब ये ऑटो क्लीन फीचर के साथ भी आने लगी है जिससे कि साफ सफाई और भी आसान हो जाती है। अब इसके बाद दूसरा टाइप आ जाता है जो कि है फिल्टरलेस चिमनी। नाम से ही पता चलता है कि इसमें कोई भी फिल्टर नहीं होता है। इसमें एक हीटिंग कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि धुएं को गर्म करके तेल को पिघला देती है और पिघला हुआ तेल एक ऑयल कंटेनर ट्रे में इकट्ठा हो जाता है जिससे कि आप आसानी के साथ साफ कर सकते हो। इसमें मेंटेनेंस काफी कम होती है क्योंकि आपको बार बार फिल्टर को साफ करने की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि आपकी चिमनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि है सक्शन पावर। देखिए दोस्तों, जो चिमनी आप लेने वाले हो उसमें आपको सक्शन पावर चेक करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपके चिमनी में सक्शन पावर कम है, ऐसे में चिमनी अच्छे तरीके से धुएं को अपने अंदर नहीं खींच पाएगी। अगर आपके घर में कम तेल वाला खाना बनता है तो वहां पर आप 1000 m³ पर आवर सक्शन वाली चिमनी का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पर ज्यादा तला भुना खाना आप बनाते हो तो आपको कम से कम 1200 m³ पर आवर वाली किचन चिमनी का इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ लोग ये कहेंगे कि हम इससे भी ज्यादा सक्शन पावर वाली चिमनी का इस्तेमाल करेंगे, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, पर इसमें दिक्कत ये होती है कि आपको बिजली का बिल थोड़ा सा ज्यादा आएगा और ऐसी जो चिमनी होती है उनका थोड़ा सा आवाज भी ज्यादा होता है। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो कि है आपके किचन का साइज और डिजाइन। तो अगर हम चिमनी के साइज के बारे में बात करते हैं तो उसका साइज आमतौर पर निर्भर होता है आपके गैस स्टोव के ऊपर। जितना बड़ा आपका गैस स्टोव होगा उतना ही आपको बड़ी किचन चिमनी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास 2 से लेकर 3 बर्नर वाला स्टोव है तो ऐसे में आप 60 सेंटीमीटर की चिमनी का इस्तेमाल कर सकते हो। वहीं पर अगर आपके पास 4 से लेकर 5 बर्नर वाला स्टोव है तो वहां पर आपको 90 सेंटीमीटर चिमनी का इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी होती है कि कुछ लोग जो है वो आगे चल के अपडेट करते हैं, यानी कि जिन लोगों का गैस स्टोव 2 से लेकर 3 बर्नर वाला है वो अगर आगे चल के 4 से लेकर 5 बर्नर वाला स्टोव लेने वाले हैं तो इसीलिए शुरुआती वक्त से ही वो अगर चाहे तो 90 सेंटीमीटर की चिमनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि जब वो स्टोव अपग्रेड करते हैं तो उन्हें चिमनी को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम किचन चिमनी के डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो मेनली इनमें आपको 3 टाइप की डिजाइन मिल जाती है। पहला जो कि है स्ट्रेट लाइन, जो कि मॉडर्न और स्लिक लुक देता है। उसके बाद में दूसरा टाइप आ जाता है जो कि है कर्व ग्लास चिमनी, जो कि बहुत ही स्टाइलिश और बेहतरीन कवरेज देता है। और तीसरा टाइप आ जाता है जो कि है एंगुलर किचन चिमनी, जो कि एक यूनिक और प्रीमियम लुक देने के लिए काम में आता है। देखिए दोस्तों, जो एंगुलर किचन चिमनी होती है वो दिखने में तो काफी अच्छी दिखाई देती है, पर इसमें दिक्कत ये होती है कि जब भी ये क्लोज हो जाती है तो जो तेल के चिपचिपे दाग होते हैं ये इनके ऊपर काफी जल्दी विजिबल होते हैं, तो बार बार इन्हें आपको थोड़ा सा क्लीन करना पड़ता है। और इसकी सक्शन पावर भी आपको थोड़ी सी ज्यादा लेनी पड़ती है क्योंकि इसका फेस डायरेक्टली आपके किचन चिमनी के ऊपर नहीं होता है। एक इंक्लाइंट एंगल होने की वजह से आपको रेगुलर किचन चिमनी के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा सक्शन पावर चाहिए होता है। तो इसीलिए आप स्ट्रेट या फिर कर्व ग्लास वाली जो किचन चिमनी है उनके ऑप्शन के बारे में जरूर सोच सकते हो।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है नॉइज लेवल। चिमनी से आने वाली आवाज आपके खाना पकाने के अनुभव को खराब कर सकती है। कुछ जगह पर ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ चिमनियां काफी ज्यादा आवाज करती है, जिस वजह से ये किचन में काफी इरिटेशन हो सकता है। तो इसीलिए किचन में कम नॉइज वाली चिमनी का इस्तेमाल कीजिए। कोशिश करें कि जो आप चिमनी लेने वाले हो उसका नॉइज लेवल 60 dB से कम होना चाहिए। और कुछ जगह पर BLDC यानी कि ब्रशलेस DC मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि चिमनी काफी कम आवाज करती है और कम बिजली भी खाती है, लेकिन ये थोड़ी सी महंगी होती है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी होते हैं जो कि डेफिनेटली आपके किचन चिमनी में होते हैं, तो आपको काफी आसानी हो सकती है। जैसे कि ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी, ये एक हीटिंग एलिमेंट का इस्तेमाल करके तेल को पिघलाती है, जिससे कि आपको सफाई करने में काफी आसानी होती है। उसके बाद में मोशन सेंसर यानी कि जेस्चर कंट्रोल, आप अपने हाथों के इशारे से किचन चिमनी को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो, उसकी स्पीड बदल सकते हो। ये काफी काम में आता है। इसका तब सबसे ज्यादा फायदा होता है जब आप किचन में कोई काम कर रहे हो और आपके हाथ कुकिंग करते समय कोई तेल, आटा वगैरह ऐसी चीजें लग चुकी है, तो आप डायरेक्टली जेस्चर की मदद से इस चिमनी को कंट्रोल कर सकते हो बिना उसे हाथ लगाए। उसके बाद में टच कंट्रोल पैनल आता है, जिसमें कि बटन के बजाय टच से ऑपरेट होने वाले पैनल होता है, जो कि डेफिनेटली दिखने में भी अच्छा दिखाई देता है और इस्तेमाल में भी आपको आसानी होती है। और जब भी आप चिमनी खरीदने वाले हो तो इस चीज की तरफ भी जरूर ध्यान दीजिए कि सिर्फ कीमत मत देखिए। उसके बाद में आपको इंस्टॉलेशन और किट में 2 से लेके 3,000 रुपए तक का एक्स्ट्रा खर्च आ सकता है। कुछ ब्रांड जो होते हैं वो इंस्टॉलेशन किट देते हैं, लेकिन बहुत सारे ब्रांड में आपको अलग से किट का चार्ज लिया जाता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए अपने किचन चिमनी को परचेस कर दीजिए, क्योंकि शुरुआती वक्त में ऐसा लगेगा कि प्राइस कम है और आगे चल के आपको किट में ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ बेस्ट किचन चिमनी ऑप्शंस के बारे में। तो सबसे पहले अगर आपको बैफल फिल्टर चिमनी लेनी है तो कम बजट में आप फाइबर का 60 सेंटीमीटर चिमनी का इस्तेमाल कर सकते हो। मिड रेंज में आप एलिका का 90 सेंटीमीटर किचन चिमनी के बारे में सोच सकते हो। उसके बाद में अगर आपका थोड़ा सा प्रीमियम बजट है तो आप फाइबर का 90 सेंटीमीटर वाला चिमनी का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप बेस्ट बैफल फिल्टर चिमनी के बारे में जानना चाहते हो तो उसके लिए आपके सामने कम बजट में सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है, जो कि है इनालसा के तरफ से 60 सेंटीमीटर वाला चिमनी। उसके बाद में मिड रेंज में आप हिंदवेयर के 90 सेंटीमीटर वाली चिमनी की तरफ जा सकते हो और प्रीमियम में आप एलिका का 90 सेंटीमीटर वाली चिमनी के बारे में जरूर सोच सकते हो। और भी कुछ ऑप्शंस है, अगर आपको चाहिए तो इनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इन्हें परचेस कर सकते हो। अगर आप इनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो कि कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा, किसकी सक्शन पावर कितनी है, रिव्यू या फिर बाकी चीजें, तो कमेंट जरूर कीजिए। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी तो उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। और हाँ, सबसे आखिरी पॉइंट आ जाता है जो कि है वारंटी। वारंटी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, जिसे कि बिल्कुल भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है। ज्यादातर ब्रांड्स मोटर पे 5 से लेके 15 साल तक की वारंटी देती है, जबकि प्रोडक्ट पर वारंटी आमतौर पर 1 से लेके 2 साल तक होती है। लंबी वारंटी का मतलब है आप लंबे समय तक निश्चिंत हो जाते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।